वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि इससे पहले जिस तरह हम गर्मियों के हवाले से बात कर रहे थे ना, आपको पता है कि गर्मियों का मौसम जब आता है तो बहुत सारी बीमारियां भी साथ लेकर आता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जिगर यानी कि लीवर की सेहत को बरकरार रखना पहले से कई ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि शदीद गर्मी, पानी की कमी, गैर मेयारी खुराक और फिर आलूदा पानी ना सिर्फ हमारे लीवर पर इजाफी दबाव डालते हैं बल्कि हेपेटाइटिस ए, ई और दीगर जिगर से मुतल्लिक इन्फेक्शंस के खतरात भी बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरा सवाल ये है कि क्या वाकई लीवर को डिटॉक्स करने की ज़रूरत होती है, या फिर गर्मियों में आम लीवर इन्फेक्शन से कैसे हम बच सकते हैं। आज हम जानेंगे कि लीवर की सेहत को हम किस तरह से सेहतमंद रख सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, किन ग़िज़ाओं का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी। और ये इसके ऊपर लेवर के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर इजाज़ गनी साहब मौजूद हैं, वीरोलॉजिस्ट हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि लेवर को डिटॉक्स करने के हवाले से ये किस तरह का प्रोसेस है, और क्या ये जो तरीका है ये मौसर तरीका आप इसको समझते हैं? देखें, डिटॉक्स के बारे में ना आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बातचीत होती है, और मुख्तलिफ लोग कोई लेमन और बीच में कुकम्बर वगैरह डाल के पानी में इस्तेमाल, वो डेफिनेटली अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन लिवर की सेहत जो है उसको बरकरार रखने के लिए जो जनरल खुराक है जो हम कंज्यूम करते हैं, उसका क्वालिटी खुराक होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम जो आप देखें दूध के बारे में कितना स्कैंडल्स हैं। दूध जो है वो केमिकल से बना हुआ दूध मिल रहा है। इसी तरह पेस्टिसाइड्स सब्जियों के ऊपर बेतहाशा इस्तेमाल हो रहे हैं। सब्जियां उगाने के लिए पानी जो है वो गंदा इस्तेमाल हो रहा है। सीवरेज पानी कराची में, मैं समझता हूँ कि अब तो जिस तरह हमने अपनी नहरों को सबको सीवरेज लाइन्स ही बना दी है, रिवर्स को, तो जो भी पानी फसलों को, सब्जियों को लगता है वो भी खतरनाक है। दूध, बाकी आप तमाम चीज़ें देख लें जो अद्विया खुराक है, वो हर किस्म की जो है उसमें मिलावट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। एयर क्वालिटी पुअर है। तो ये सब चीज़ें मिल के लिवर के लिए, लिवर की सेहत ख़राब करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अभी इस वक्त हम अगर देखें तो इवन बिल्कुल थिन यंग लोगों में भी जो फैटी लिवर है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होना शुरू हो गया है। तो उसकी वजह प्रॉबेबली जो हम ऑयल्स यूज़ करते हैं, खाने पीने में बहुत मुरगन चीज़ें खाते हैं, वो भी एक एलिमेंट है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमारी बुनियादी खुराक जो है उसको हम ज़रा बेहतर तरीके से कंज्यूम करें और वो मिलावट शुदा ना हो, तो जो है एज सच कोई डिटॉक्स अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप देख लें, आज से 25-30 साल पहले जब क्वालिटी ऑफ फूड और एयर क्वालिटी और वाटर क्वालिटी, अब इस वक्त अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो साफ पानी जो है वो मेजॉरिटी लोगों को दस्तयाब नहीं है। पीने का साफ पानी, अगर पीने का साफ पानी ही नहीं है तो आप सोच लें कि बाकी चीज़ें तो फिर बहुत बाद में आती हैं। सबसे पहले पानी है जो हर इंसान ने कंज्यूम करना है। मिनरल वाटर तो आपकी 99% से ज़्यादा पॉपुलेशन, मैं समझता हूँ, यूज़ ही नहीं कर सकती। बाकी उन्होंने अगर वो टैप वाटर पीना है तो टैप वाटर की क्वालिटी आप सोच लें। अच्छा सर, मुझे सॉरी टू कट यू, लेकिन मुझे ये बताएंगे लेमन डिटॉक्स किस तरह से होता है, किस तरह से इसको किया जा सकता है। देखने वालों को ये भी तो पता होना चाहिए ना। देखिए, इसमें आप पुदीना, धनिया, उसके बाद लेमन, कुकम्बर, ये 1 लीटर पानी में डाल के कैरेट इसको भी डाल रख सकते दें। हैं। कैरेट भी डाल सकते हैं, कैरेट भी डाल सकते हैं। लेकिन जो बात मैं दूसरी कर रहा था कि जो एक और बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि जहाँ वेजिटेबल्स ग्रो करती हैं वो पानी जो है वो साफ भी नहीं होता, और उसमें पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और दूसरी चीज़ें हैं। तो जब वो आप बहुत हाई क्वालिटी या
آرگینک قسم کی یہ چیزیں یوز نہیں کریں گے تو، لیکن بہرحال کچھ نہ کرنے سے یہ استعمال کر لینا بہتر ہے. اور جو پانی کا استعمال ہے وہ بہت کیئرفلی، جب ہم باہر نکلتے ہیں کہیں ادھر ادھر سے لوگ شربت کے بھی ٹھیلے لگائے ہوتے ہیں، اب اس کے سورس کا ہمیں نہیں پتا. املی والا شربت، آلو بخارے والا شربت، سے والا پانی، اگر وہ صحیح ہوں تو بہت اچھے ہیں. گنے کا جوس صحیح ہو تو بہت اچھے ہیں، لیکن اگر وہ صحیح نہ ہو اور پانی اگر وہ کسی ایسی جگہ سے وہ ریڈی والا پانی بھرتا ہے جو پانی بہت صاف نہیں ہے تو ہیپاٹائٹس ای ہونے کا پھر بہت یہ ہے خطرہ کہ وہ سارا دن اس طرح سے پڑے رہنا اور پھر مکھیاں اور بیچ میں اس طرح سے وہ بھی تو گندگی وہ بھی تو ہے. جی بالکل آپ نے درست کہا. یہ مکھیاں جو ہیں یہ اور خاص کر جو ہیپاٹائٹس ای ہے وہ تو بڑی بڑی، آپ کو یاد بھی ہوگا کہ اسلام آباد میں اب کچھ عرصے سے ریلیٹیولی کنٹرول میں ہیں، لیکن کچھ سال پہلے تک ہزاروں کی تعداد میں ہیپاٹائٹس ای سے افیکٹ ہوتے تھے لوگ. تو وہ اپنی جگہ ہے مسئلہ. تو پانی کو کس طریقے سے ابال کے اگر نہیں پی سکتے تو کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ گلاس کی بوٹل میں، کسی بڑی بوٹل میں، جار میں آپ اس کو ایکسٹینڈڈ ٹائم تک دھوپ میں رکھیں. 4 سے 6 گھنٹے تک دھوپ میں اگر پانی کو رکھیں، 20 لیٹر کی یا 10 لیٹر کی پانی کی بوتل، تو یو وی لائٹ سے کافی حد تک وہ پیوریفائی ہو جاتے ہیں، جراثیم ختم ہو جاتے ہیں. تو اب یہ کہنا کہ جی آپ گیس سے پانی ابال کے پئیں، تو پانی ابال کے پینا بھی، گیس اتنی ایکسپینسو ہے. میں زیادہ تر عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو عام عوام ہے وہ ان کو کس طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے. تو وہ اگر وہ پانی کنزیوم کریں یو وی لائٹ سے جو ایکسپوز ہوا ہے تو وہ بھی سیف ہو جاتا ہے. سر جن کو، کیونکہ فیٹی لیور کی بہت سارے لوگوں کو شکایت بھی ہے، لیور کی بھی مسائل ہیں، لیکن جن لوگوں کو نہیں ہیں وہ اگر چیدہ کون سی ایسی پریکاشنز ہیں جو ان کو اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہ لیور کے مسائل سے دور رہیں؟ دیکھیں، لیور کے مسائل سے دور رہنے کے لیے جو بہت زیادہ فرائیڈ، تلی ہوئی جنک فوڈ جس کو کہتے ہیں، اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے. تو آپ سبزیوں کا استعمال، پھل فروٹ کا استعمال زیادہ کریں، اور آئل کا استعمال. اب جو بھی کڑھائیاں کھانا، اور آپ کو پتہ ہے اگر آپ کڑھائی بنتی ہوئی دیکھیں کہیں کمرشل لیول پہ تو وہ فل آئل میں مکمل فرائی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو اور وہ اس کی آئل کی کوالٹی بھی ڈاؤٹ فل ہوتی ہے، خاص کر جو ریسٹورانٹس میں عام ادھر ادھر جو روڈ سے بنے ہوئے ہیں ریسٹورانٹس ہیں جو ویل ریگولیٹڈ نہیں ہے، کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. میجر جنرل ڈاکٹر اعجاز غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ لیور کے حوالے سے بات کر رہے تھے. خواتین و حضرات، آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی. مجھے غزل اشرف کو، ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.